ओके सो इस वीडियो में जो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स को ख़त्म कर लें। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 14 तक देख लिए थे, अब हम 15 से जो है वो आगे बढ़ेंगे। सो न्यूमेरिकल नंबर 15 में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है इसको जो है वो जल्दी से चेक कर लेते हैं। इफ़ द इलेक्ट्रॉन बीम इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इज एक्सीलरेटेड बाय 10,000 वॉट्स, तो वोल्टेज की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 10,000 वॉट्स। इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि एक्सीलरेट हो रही है। व्हाट विल बी द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, तो हम लोगों को डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए जो हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स यूज़ करने होंगी वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स किसके बराबर 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg, और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके बराबर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि बराबर होता है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल्स पर सेकंड। सो अगेन डोंट वरी विद द कांस्टेंट्स, आपको पेपर में गिवन होंगे। सो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो आपका लैम्डा है वो किसके बराबर होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड किया जाता है अंडर रूट 2m0 टाइम्स E टाइम्स B। सो यहाँ से हमारे पास आ जाती है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। सो वैल्यू सिंपल पुट करनी होगी हमें 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 31, तो हम सॉरी 34 उसको हम डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 टाइम्स वैल्यूज जस्ट मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो इन वैल्यूज़ को पुट करते हुए मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके सो वैल्यू हमारे पास लैम्डा की आ गई 1.228, विच मीन्स कि 1.23 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर्स। सो ये आ गई हमारी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि इफ़ व्हाट विल बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, व्हाट मिनिमम एनर्जी प्रोटॉन कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। ओके सो 17.16 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हमसे कहा जा रहा है कि मिनिमम एनर्जी निकाल लो प्रोटॉन की, अगर उस प्रोटॉन की साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस है। तो हम लोगों को एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग, क्योंकि हमें से जस्ट पोजीशन दी हुई है, सो एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए सबसे पहले मोमेंटम निकालेंगे एंड देन हम एनर्जी की तरफ जाएंगे। सो इस केस में हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट यूज़ होगा 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल्स पर सेकंड। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स टाइम डेल्टा टी शुड बी इक्वल्स टू एच, सॉरी डेल्टा टी कह रहा हूँ, डेल्टा पी। सो यहाँ से मेरे पास डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन डेल्टा एक्स, और 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 24 डिवाइड बाई 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 10, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई 2.652 एक्सपोनेंट माइनस 24 kg मीटर पर सेकंड। नाउ इस मोमेंटम को हम यूज़ करते हुए एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो क्वेश्चन इज कि किस तरीके से होगा ये। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो जो हमारी मास एनर्जी इक्वेशन थी, सही है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो मास एनर्जी इक्वेशन किसके बराबर होती है, E=mc²। सो क्या हम इसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, एंड प्रैक्टिकली जो हमारा मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो इस केस में मैं इसकी जगह क्या कर दूँगा, mc की जगह मैं यूज़ कर लूँगा डेल्टा पी। सो डेल्टा पी डॉट सी। नाउ वी आर इन अ गुड शेप। हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी ऑफ द लाइट से,
वेलोसिटी ऑफ द लाइट आपके पास है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.956 एक्सपोनेंट माइनस 90 इन जूल्स। कन्वर्ट करेंगे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 4972.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, ओके, यहाँ पर हो सकता है मुझसे गलती हुई, ये 16 होगा, ठीक है। सो एनीहाउ आपकी एनर्जी आ गई 4972.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर आ गई आपकी मिनिमम एनर्जी, ठीक है। ओके, सो नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल 17.17, और 17.17 में आपसे क्या कहा जा रहा है इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। What will be the de Broglie's wavelength? Again, de Broglie's wavelength निकालनी है, so lambda is equals to question mark associated with the mass of 0.01 kg. So mass हम लोगों को given है 0.01 kg. Moving with the velocity of 10 meter per second. इस बार आपको velocity दी हुई है 10 meter per second. पहले आपको दिया हुआ था voltage, okay? So अब आपको दी हुई है velocity. So अगर velocity दी हुई होगी, so velocity के according जो हमने क्या नाम है, जो de Broglie's ने हाइपोथेसिस दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि h को हम डिवाइड कर देते हैं m0 टाइम्स वेलोसिटी से। सो यहाँ से हमारे पास आ जाती है वेवलेंथ, ठीक है। सो क्योंकि यस, तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी, तो अब हमें मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, और प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन पेपर में गिवन होगा। सो इन तमाम वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, और हम लोग निकाल लेंगे de Broglie's wavelength। ओके, सो ऊपर मेरे पास क्या है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, डिवाइड में मेरे पास क्या है m0 क्या है 0.01, सो टाइम्स वेलोसिटी है मेरे पास 10। ओके, सो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 33 ओके, सो 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 33 मीटर्स आपकी वेवलेंथ आ जाएगी de Broglie's हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं 17.18, इसके अंदर क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। Certain excited state of hydrogen atom have a lifetime of 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 90। सो आपको लाइफ टाइम दी हुई है हाइड्रोजन एटम की, क्या देख लेना है, 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 19 के बराबर, 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 19 सेकंड्स के बराबर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन एनर्जी? मिनिमम अनसर्टेनिटी इन एनर्जी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगर आप लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ा है तो उसके दो पॉस्टुलेट्स थे। पहले पॉस्टुलेट में क्या था कि आप मोमेंटम को और पोजीशन को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा उसका पॉस्टुलेट था कि आप एनर्जी और टाइम को भी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ के ऊपर हम लोग दूसरा पॉस्टुलेट यूज़ करेंगे हाइजेनबर्ग का। ओके, सो दूसरा पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या है कि आप एनर्जी और टाइम को भी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस केस में आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी h/2 टाइम्स डेल्टा टी, ऐसे होगा h/2 टाइम्स टाइम डेल्टा टी हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 डिवाइडेड बाय, ओके, सो लेट्स से ब्रैकेट 2 टाइम्स टाइम हमारे पास 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 19। Okay, so your answer is 4.22 एक्सपोनेंट माइनस 16 जूल्स। सो अगेन अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2637 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो 2637.99 है बेसिकली। इसको आप 2638 भी ले सकते हो राउंड ऑफ करके। ये हमारे पास आ गई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
ओके सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 18। अब इसका देखते हैं सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल 17 पॉइंट आई गेस यस दो न्यूमेरिकल रह गया हमारे पास। सो सेकंड लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है 17.19। इसके अंदर हमें क्या चीज़ें हमें देखना था जल्दी से। X-rays are scattered from a target material. The scattered radiation is viewed at an angle of 90 degrees. Okay, so theta की वैल्यू हमें दी हुई है 90 डिग्री with respect to the incident beam. Find the Compton shift in wavelength. Compton shift निकालना है wavelength. So again Compton shift का आपके पास न्यूमेरिकल है, so उसके अंदर आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स यूज होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले तो 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देन आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास क्या है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल्स पर सेकंड। और थर्ड कांस्टेंट आपके पास यूज होगा वेलोसिटी ऑफ द लाइट। इन सबको यूज करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे शिफ्ट इन वेवलेंथ। सो शिफ्ट इन वेवलेंथ यानी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा h अपॉन m नॉट c टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। ओके सो वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे क्या होगा 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 डिवाइडेड बाय नॉट ओके। सो हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा लैम्डा का 2.43 एक्सपोनेंट माइनस 12 मीटर। सो ये हमारे पास शिफ्ट इन वेवलेंथ यानी चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास ये आ गया। ओके सो लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, उसके बाद जो है वो शिफ्टेड न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाएंगे। ओके सो आखिरी न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है find the frequency of a photon when an electron of 20 kilo electron volt is brought to rest in a collision with a heavy nucleus। frequency हमें निकालनी है। ओके और जो हम लोगों को एनर्जी दी हुई है वो कितनी दी हुई है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की हम लोगों को एनर्जी दी हुई है और हम लोगों को क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन निकालनी है। सो यहाँ से हम लोग ऑफ कोर्स प्लैंक्स कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो क्या आएगा 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल्स पर सेकंड। ओके सो प्रैक्टिकली आपकी एनर्जी किसके बराबर थी E इज इक्वल्स टू एच म्यू। सो क्या होगा E को हम लोग डिवाइड कर देंगे H से तो हमारे पास आ जाएगा म्यू। ओके सो इसमें हम एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे जूल्स में। ठीक है तो सबसे पहले एनर्जी को किया जाएगा चेंज जूल्स में। तो यहाँ के ऊपर मैं थोड़ी सी कन्वर्जन दिखा देता हूँ आपको। 20 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है 20 एक्सपोनेंट 3। इसको हम लोग जब जूल से जाते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइड कर देते हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। ठीक है सो 20 एक्सपोनेंट 3 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से तो हमारे पास आ गई 3.2 exponent minus 15 joules. Now we can use this energy in our formula to calculate the frequency. So frequency is equals to एनर्जी की जगह एनर्जी की वैल्यू रखी उसको डिवाइड किया हम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट से सो डिवाइड कर दिया। ओके सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 4.82 एक्सपोनेंट 18 हर्ट्ज। सो 4.82 एक्सपोनेंट 18 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर एमिट होगी हमारे पास इस केस में। ओके तो दिस समराइजेस चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स यहाँ के ऊपर आकर ख़त्म होते हैं और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी चैप्टर्स को कवर करते रहेंगे। अगर इन
और फिर जो है वो इंशाल्लाह वीडियोज़ हम